हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम हुआ था 3/9/2025 को, उसमें थर्ड शिफ्ट में जो भी मैथ के क्वेश्चंस आए हैं उसका डिस्कशन देखने वाले हैं। ऑलरेडी 1 तारीख का, 2 तारीख का और 3 तारीख के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, यह है 3/9/2025 के थर्ड शिफ्ट का। चलते हैं इसके मैथ के क्वेश्चन पर। 3/9/2025 के थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है मैथ का। सलील, मुकुंद और सचिन का औसत वजन 45 केजी है। यदि सलील और मुकुंद का औसत वजन 44 केजी है तथा मुकुंद और सचिन का औसत वजन 48 केजी है, तो मुकुंद का वजन कितना होगा बताना है। ये सेम क्वेश्चन डिस्कशन हो चुका है, फिर भी इसको बता दे रहे हैं। सलील प्लस मुकुंद प्लस सचिन, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इन तीनों का एवरेज वजन 45 है, तो तीनों का वजन क्या होगा? 45 × 3, यहाँ सारा 135। फिर कह रहा है लाइन, सलील और मुकुंद का औसत वजन, सलील प्लस मुकुंद 44 औसत वजन, दोनों का वजन क्या होगा? 44 × 2 यानी कि 88। फिर आगे हम मुकुंद और सचिन, सचिन को ऐसे लिखे हैं SA। दोनों का एवरेज वजन 48 है, दोनों के वजन क्या होगा? 48 दूना 96। हमसे पूछ रहा है मुकुंद का। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में देखिए तीनों का है, इसमें से अगर हम सेकंड को घटा दे सचिन बच जाएगा। यानी 135 में से हम यदि 88 माइनस करते हैं तो करीब 47 आ रहा है। तो किसका वजन बचेगा? सचिन का। काहे कि फर्स्ट में सलील, मुकुंद, सचिन तीनों है और सेकंड में सलील और मुकुंद है। अब देखिए सचिन का वजन इसमें से घटाते हैं, तो ऐसे घटा देंगे तो बच जाएगा मुकुंद। 47 में से घटा देते हैं। ठीक है, तो 9 4 49 बच गया। तो मुकुंद का वजन कितना हो गया? 49 केजी। 2 नंबर, एक प्रकाशक पुस्तक विक्रेताओं को एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 15% का छूट देता है। पुस्तक विक्रेता उस पुस्तक के लिए कितना भुगतान करेगा? इसका अंकित मूल्य 2400 है। ठीक है, अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस क्या है? 2400। हमेशा डिस्काउंट हम लोग मार्केट प्राइस पर ही देते हैं। 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि 85% पर बेचेंगे, 85/100 पे बेचेंगे। ये क्लियर? क्या है कि 15 का डिस्काउंट है, उसको हम हटा दिए तो बच गया 85%। इससे ये खत्म। दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा 2040 रुपये उसका दाम आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2000 है। यदि पहली संख्या दूसरी का 5 गुना है, यानी एक x है तो एक क्या है? 5x। दोनों का गुणनफल कितना है? 2000। तो 5x² बराबर 2000, x² बराबर 400, x बराबर √400, कितना आ गया? 20। ये सारे क्वेश्चन डिस्कशन किए जा चुके हैं। ठीक है, हम फास्ट में एक बार बना दे रहे हैं, जो आप लोग भी समझ जाइए। उनका योग पूछ रहा है दोनों का। 5x और x मिलकर क्या हो जाएगा? 6x। 6 × 20 योग पूछ रहा था, 120 दोनों का योग होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो इसे हल करना है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, √10 का स्क्वायर है 10 बाहर आएगा यहाँ पे, -9, 4 बाहर आएगा, -17। 10 4 14, 9 चौके 36, -17। 14 में 17 जाएगा, -3 बचेगा, -3 और 36 -39। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ए 2 स्टेशनों के बीच 17 दिनों में ट्रैक बिछा सकता है। बी 12 दिनों में यह कार्य पूरा कर सकता है। सी की सहायता से तीनों, मतलब सी की सहायता से यानी ABC तीनों मिलकर 3 दिनों में कर सकता है। सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा बताना है। ए करता है 17 दिनों में, बी करता है 12 दिनों में, और जब सी का सहायता लेता है तो A+B+C तीनों आ गया, ये करता है 3 दिनों में। सभी का टाइम पता है, क्षमता पता करते हैं, कैपेसिटी। पहले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 204। ये समझना है टोटल वर्क। ठीक है, जो भी एलसीएम लेते हैं वो टोटल वर्क होता है। ये 17 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। कार्य है कितना? 204। 17 204 में भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 12। ठीक है, और फिर बी उसी प्रकार 12 दिनों में करता है, 204 में भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 17। तो बी का क्षमता 17 और 3 से भाग दीजिएगा आ जाएगा 68। तो तीनों का क्षमता मिला के 68। यानी ए एक दिन में 12 काम करेगा, बी एक दिन में 17 काम करेगा और तीनों मिलकर एक दिन में 68 काम करेगा। हमसे पूछ रहा है सी अकेले कितने दिनों में कार्य को करेगी। सी का क्षमता पता करते हैं अकेले में, तो ए और बी का क्षमता को ऐड करते हैं तो आ गया 29। तो अगर तीनों की क्षमता में हम 29 माइनस करें तो ए और बी का क्षमता है 29 प्राप्त हुआ है, और तीनों का 68 है, 29 घटाएंगे तो बच जाएगा सी सिर्फ, तो घट के आ गया 39। किसका क्षमता हुआ? सी। अब काम करना है 204, सी का क्षमता है 39, तो क्षमता से भाग देते हैं, निकल जाता है टाइम। कहीं भी डेज निकालना हो, डेज टोटल वर्क में कैपेसिटी से भाग देंगे तो डेज पर आ जाएंगे। यही हो गया सी द्वारा कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे, वो निकल गया। इसे काट दीजिए, ये आ जाएगा कट के 3 से 68, 13 से 39, 68/13 दिन में वो काम कर लेंगे। पूर्णांक बदलिएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। 86 विद्युत बल्ब 86 में खरीदे, 14 बल्ब परिवहन के दौरान टूट गए। व्यापारी ने शेष बल्ब को 3.2 रुपये प्रति बल्ब की दर से बेच दिए। उसका लाभ क्या? लाभ बताना है कितना होगा।
ठीक है, 86 बल्ब 86 रुपए में खरीदे, मेरा कॉस्ट प्राइस अभी मिला के कितना हो गया, 86 रुपए ही। और सेलिंग प्राइस मेरा क्या होगा सब मिला के, 14 खराब हो गए, 86 खरीदे थे, 14 खराब हो गए, कितना सही बचे, 72। अब 72 मेरे पास सही बल्ब है, तो 72 बल्ब को 3.2 पर बल्ब के हिसाब से बेच रहे हैं। इसको मल्टीप्लाई करने पर हमें आ जा रहा है 230.4, यानी इतना रुपए हम लोग बेच रहे हैं, 230.4 रुपए में बेच रहे हैं। इतना में खरीदे हैं, इतना मेरा सारा बेच कितना पैसा हमें प्राप्त हो रहा है, सेलिंग प्राइस हो रहा है, तो लाभ क्या होगा, 86 माइनस कर दीजिए इसमें से, घट के 144.4 आ जाएगा मेरा शुद्ध प्रॉफिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। कोई भी चतुर्भुज ABCD है, इसके बारे में कुछ बोला नहीं है, और ए है ABCD, ए है 47, बी है 66, सी है 133 और डी है 114। ये कैसा चतुर्भुज होगा, ठीक है। लेकिन इसमें गौर करिए, आमने सामने के कोनों का योग क्या हो रहा है, 180 डिग्री। ये दोनों को भी जोड़िए, क्या हो रहा है, 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के परिधि पर इसके पॉइंट्स होते हैं, जैसे चक्रीय चतुर्भुज खींच रहा है एक, इस तरह हम खींचे ABCD, इस चक्रीय चतुर्भुज का चारों शीर्ष है जो वृत्त के परिधि पर होता है। ठीक है, इसका आमने सामने कोनों का योग 180 होता है, वही सिर्फ फॉलो कर रहा है, इसलिए सिर्फ इसको मारेंगे। समलंब में क्या होता है, एक भुजा पैरेलल होता है, समांतर में दोनों भुजाएं के जो पैरेलल होते हैं, चतुर्भुज मतलब एक ही का गुण फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चक्रीय। ध्यान रखना, आमने सामने कोनों को 180 डिग्री हो तो चक्रीय चतुर्भुज होगा ही होगा। ठीक है, अदर भी हो सकते हैं मगर चक्रीय 100% होगा। एक व्यक्ति 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चलाता है, एक पुल को 4.6 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई, तो लंबाई यानी दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। चाल कितना है, 48, समय ले रहे हैं 4.6, ये 48 किलोमीटर प्रति घंटा में, समय मिनट में, तो बदलेंगे घंटा में, भागा देना होगा 60 से, तो समय बोलेगा 1 आ जाएगा। ठीक है, 12 चौक 12 पचे 50, 4 से काटेंगे 2, ये 25। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 92/25, भाग देने पर 3.68 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, दूरी निकल गया। चलते हैं नेक्स्ट। एक चुनाव, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 42% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया। डाले गए मतों में 4% अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त हुआ और उसने 1968 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी। सेम क्वेश्चन, सिर्फ डाटा बदला हुआ है, पूछा जा चुका है। ठीक है, फिर भी एक बार हम ऊपर बता दे रहे हैं, अपना बना लीजिएगा। देखिए, विजयी उम्मीदवार जो है 60% वोट प्राप्त किया, जो जीता है वो, तो हारने वाला 40 किया होगा। कितना गैप है, 20% गैप से जीता, यही है 1968। तो 5 गुना 100% कर देते हैं, जो कुल दिए गए वैध वोटों की संख्या निकल जाएगा। इसको भी करेंगे हम 5 गुना, तो 5 गुना करने पर आ जाएगा 9840, यह टोटल वैध वोट। ठीक है, वैध वोट 9840 हो गया, 4% अवैध पाए गए, तो 9840 हम लोग जान रहे हैं वैध वोट है, 4% अवैध है, यानी कि 96% क्या होगा, वैध वोट। यहीं पर बोला है, जो जितने भी वोट पड़े हैं, पंजीकृत मतदाताओं ने जो वोट दिया उसमें से 4% अवैध है, तो 96% क्या है, वैध होंगे, जो कि इसके इक्वल। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, 1% निकालेंगे यहाँ से, तो 9840/1 96। ठीक है, ये निकला 1% का वैल्यू, 100% हम निकालते हैं तो क्या आएगा, फाइनल एक बार कटकुट करना है। ठीक है, बच्चे 96 गुने 100 पर, ये जो निकला है टोटल डाले गए वोट, यानी पंजीकृत मतदाता जो वोट डाले हैं वो निकला। इसमें से 4% अवैध था और 96% वैध था। ये क्लियर। अब आगे कह रहा है 82% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया। इतना मतदान किया था, इसमें वैध अवैध जो भी आया, वही 82% मतदाताओं ने वोट दिया। ये हो गया 82% के इक्वल, 9840/96 गुने 100 जो है, ये हो गया 82% के इक्वल। अब पंजीकृत वाला लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर 1% क्या आ जाएगा, तो 9840/96 गुने 100, बट्टे में 82 जाएगा 1%, फिर 100% निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, इतना ही हो गया पंजीकृत मतदाता। इसे ही आपस में कटकुट करिएगा, आंसर आ जाएगा। बताया समझ में, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ये काटना भाई नहीं है, काटिएगा तुरंत कट जाएगा। ठीक है, ये सब कटने वाला है, ये देखिए एकदम परफेक्ट आंसर आ रहा है, समझ गए। देखिए यहीं से आंसर भी मार दीजिएगा, ये पूरा जीरो कट भी नहीं रहा है, यानी कि एक जीरो बच भी जाएगा, तो लास्ट में जीरो वाला को हम लोग मार देंगे। बताया क्या समझ में। अरे एक जीरो हम तो काट नहीं पा रहे हैं, सारे जीरो नहीं कट रहे हैं। देखिए जैसे 4 से काटेंगे 25, 4 से काटेंगे ये 24, ये 4 छक 24, 4 से कटा 25। तो देखिए 6 82, यहाँ 2 आना ही आना है, तो जीरो बचा हुआ है, लास्ट में जीरो वाला मार्क कैसे भी हम भर सकते हैं, तो कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये संख्या निम्नलिखित में किससे विभाज्य है वो हमसे पूछा जा रहा है। देखिए लास्ट में 9 है, तो क्या ये 20 से कटेगा, कभी नहीं कटेगा। 20 से कब कटता है,
लास्ट में 0 हो, अभी तो लास्ट 20 से कटेगा। अभी एक 28 है, लास्ट में 8 सम संख्या है, लास्ट में सम संख्या आना चाहिए, तभी वो काट पर 28 भी छट गया। तो 20 28 तो यूं ही छट गया, बच गया 29 और 23। इसे कैसे छाटना है? देखिए 29 का विभाज्यता का नियम होता है, इकाई के अंक में 3 से गुना करिए और शेष में जोड़ते चलिए, शेष में जोड़ देना है, ठीक है। अगर लास्ट में 23 का गुणनखंड आ जाए, 23 या 23 का मल्टीपल प्राप्त हो, तो वह संख्या इससे विभाज्य होगी, ये पता चलेगा। जैसे हम जांच करते हैं, 726179 है, 3 से गुना करके जोड़ते जाना है। 29 का जांच कर रहे हैं, 3 नमा 27, 9 में इकाई अंक में 3 से गुना करके शेष में जोड़ देना है, 9 3 27 करके इसमें जोड़ दिए, 7 7 14 4, हाथ में 1 2 1 3 1 4, देखिए 726 44 प्राप्त हुआ, ठीक है। फिर आगे करते हैं, 4 का 3 गुना 4 से 12, 4 2 6, 6 1 7 2 7, इतना आ गया। इसका फिर 3 गुना करेंगे, 6 3 18, 8 7 15 के 5, हाथ में 1 2 1 3 1 4, 745 आया। इसका 3 गुना करिए, 5 3 15, 5 4 9 7 1 8। देखिए ये 89 है, ये क्या 29 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, 29 3 87 होता है, इसलिए ये इसका नहीं होगा। बता रहा है समझ में, ये नहीं होने वाला है। अब चलते हैं, इसका 29 नहीं हुआ। अब जांच करते हैं 23 के लिए, 726179, 23 का नियम है जो 7 से गुना करना है और रेस्ट में जोड़ते जाना है, ठीक है, इकाई अंक में। 7 63, 7 3 10 के 0, हाथ में 1, 6 1 7 1 8, देखिए 6 2 7, इसमें गुना करेंगे 7 से, 0 जोड़ेंगे, वही बात आ गया फिर से, 7268 बचा। फिर इसमें गुना करेंगे 7 से, 7 56, 6 6 12 को 2, हाथ में 1, 5 2 7 1 8, इतना आ गया। इसमें 7 से 7 दूना 14, ठीक है, 8 4 12 को 2, हाथ में 1, 7 1 8 1 9, देखिए 92। 23 से कट रहा है, 23 चौक 92, मतलब वो संख्या 23 से कटेगी, ठीक है। आगे होगा समझ में। चलते हैं नेक्स्ट। एक व्यापारी 22% लाभ पर फल बेचने का दावा करता है। तो कितने लाभ पर फल बेचने का दावा कर रहा है? 22% पर, 100 रुपए के खरीद पर वो 122 बेचने का बात कर रहा है। लेकिन बेईमानी में बाट पर अंकित वजन से 4% कम वजन का यूज करता है, और वजन में वो 100 के जगह कितना यूज करता है? 96 का। जिस तरह हम लिख रहे हैं वैसा ही लिखिएगा, ठीक है। देखिए 96 वजन का प्रयोग किया, इतना प्रॉफिट का बात किया, ये क्लियर। अब हमें इसे सीपी ले लेना है और इसे एसपी समझ लेना है, ठीक है। बनाने का बेस्ट तरीका है। तो अब हमें इतना करने के बाद 96 को सीपी लेना है और 112 को एसपी लेना है। तो दिक्कत 122 था, ठीक है, ये 22% का प्रॉफिट था। तो कितना का गैप है? 22 4 26, यानी 26 रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है 96 रुपए पर, ये मतलब निकला। तो 26/96 गुने 100% कर देना है। इसे काटिए, आंसर आएगा, 4 से काटिएगा ये 24, 4 से काटिएगा ये 25, ये 13 और ये 12, 25 ढाई 250 और 75, 325/12। इसे भाग दीजिएगा, 12 दूना 24 और 27 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है, यानी कि 27% क्या हो गया आंसर, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट। 35,200 को एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि ए का 8 गुना 8A, बी का 6 गुना 6B और सी का 3 गुना 3C। तो ए का हिस्सा क्या होगा, ये भी बताए हुए हैं। यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी प्राप्त कर लीजिए और इसमें बांट दीजिए, हो गया आंसर। सेम क्वेश्चन कराया जा चुका है, आप लोग पिछला शिफ्ट का वीडियो देख लीजिए, सबकी क्लियर हो जाएगी, नोट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, सारे बताए हुए हैं। इसको एक देख लीजिए, 332 और 343 के बीच आने वाले अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? इन दोनों संख्याओं सहित, 32 43 को भी गिनना है। 332 333 300, सब में 3 लगा है, ठीक है, 3 समझ लेना है, पीछे लगा हुआ है। 35 36 37 38 39 40 41 42 43, सबके पीछे 3 लगा हुआ है, ठीक है, सबके पीछे 3 होना हुआ, समझिए। इनके बीच कितने अभाज्य संख्या? अभाज्य कौन होते हैं? जो एक एवं स्वयं से कटते हैं, ठीक है, उसके अलावा किसी से भी कटा तो भाज्य हो गया। ये बात हम एक वीडियो में बता भी चुके हैं। 332 देखिए, 1 और 332 के अलावा ये 2 से भी कट रहा है, ये भाज्य नहीं होगा। ये देखिए 3 3 6 3 9, 3 से कट जा रहा है, भाज्य नहीं होगा। 4 है, 2 से कटेगा, भाज्य नहीं होगा। 5 6, ये भी कट रहा है, 5 से भाज्य नहीं होगा। 6 है तो 2 से कट जाएगा। लास्ट में सम संख्या 2 से कटना ही कटना है, ये भी अभाज्य नहीं होगा। बच गया 337, ये हमको ऊपर से क्लियर नहीं हो रहा। 38 2 से कट जाएगा, अभाज्य नहीं होगा। ये 339 देखिए, 3 3 18, 3 से कट जा रहा है, भाज्य नहीं होगा। 340 2 5 10 सबसे कट रहा है, नहीं होगा। बच गया 341, ये भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो लिखते हैं 341। अब 342 2 से कट गया, ये भाज्य नहीं होगा। एक बच गया 343। अब इन तीनों में हमें जांच करना है, ठीक है। देखिए 341 11 से कट रहा है, देखिए 3 1 4 4 4 11 कटने का नियम क्या होता है? 8 2 3 5 लिखे, एक अंक छोड़ के जोड़िए और अंतर निकालिए, जैसे 5 2 7, एक अंक छोड़ के जोड़ दिए, बचा हुआ अंक जोड़िए, 3 8 11, दोनों का अंतर क्या है? 4,
अंतर यदि 0 या 11 हो मतलब 11 से कट जाएगा। वही बात देखिए, 1 और 3 4, बीच वाला बच गया 4, 4 का अंतर 0, 11 से कट रहा है, काट के देख लीजिए, ठीक है। ये भी नहीं हुआ अभाज्य, ये 7 से कट रहा है, 7 का क्यूब होता है, ये भी अभाज्य नहीं हुआ। एक बच गया ये, तो ऑप्शन में एक हो ही गया, यही आंसर मार देना है। ऐसे मान लेते किस किस में भाग देकर चेक करना है, तो ये जो है ना करीब मतलब 20 के स्क्वायर से नीचे ही है, मतलब 19 के स्क्वायर से भी नीचे है। तो जो भी अभाज्य संख्या हो उसके नजदीकी स्क्वायर देख लीजिए, जिससे नीचे होना चाहिए वो, ठीक है। जैसे 3 अभाज्य संख्या है, 20 के स्क्वायर 400 से नीचे है, तो मैक्सिमम हम 20 तक चेक करेंगे। कहने का मतलब 20 से जितना भी अभाज्य संख्या है सबसे चेक करेंगे इसमें। जैसे 2 से करेंगे, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, तो अगर इन सबों से भाग लग गया तो भाज्य है, नहीं लगा तो क्लियर हुआ भाज्य ही होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। एक निश्चित मूलधन पर 7.6% की दर से 4.2/5 वर्ष का साधारण ब्याज इतना रुपए है, उसी मूलधन पर 4.8% वार्षिक ब्याज दर से इतने वर्षों का देय मूलधन क्या होगा। सेम क्वेश्चन बता चुके, लगता है 3 से 4 मिनट बता दिया है, ठीक है। बस हम लिख देते हैं, आप लोग अपना हल कर लीजिएगा। एस आई बराबर होता है पी गुने आर गुने टी बटे 100। यही एस आई है 8778 बराबर, धन ही हमें निकालना है, रेट है 7.6 टाइम है 5 चौक 20 2 22/5 बट्टे में 100। यहाँ से मेरा धन निकल जाएगा। जब धन निकल जाएगा सेकंड कंडीशन में फिर ब्याज निकाल सकते हैं। तो एस आई बराबर धन हम प्राप्त कर लेंगे, वो पुट कर देंगे, रेट हो जाएगा 4.8, टाइम हो जाएगा 856 2 58/7 बट्टे में 100। तो नया ब्याज निकलेगा, उसे धन में जोड़ देना है, तो निकल जाएगा मिश्र धन। बात आ गया होगा समझ में, ऐसे अपना बना लीजिएगा। एक तरीका ये भी देखिए, वही चीज़ हुआ 7.6% तक, 7.6% से चला 5 चौक 20 2 22/5 वर्ष तक, उन्हें इतना कर दिए, इतना परसेंट का वैल्यू है 8778। यहाँ से 100 निकालेंगे तो धन ही निकलेगा, ठीक है। तो धन निकाल के सेकंड कंडीशन का ब्याज निकाल के उसमें जोड़ दीजिए, इसमें कैलकुलेशन ही मांगता है, ठीक है। इसे हम बता चुके हैं, आप लोग खुद बनाइएगा। पाइप पी किसी टैंक के 2/7 भाग को 18 घंटे में, क्यू उसी टैंक के 5/9 भाग को 25 घंटे में भर सकता है। पी और क्यू दोनों को 3 घंटे के लिए चालू किया जाता है, फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। पाइप आर को अकेले चालू किया जाता है, जो टैंक को 8 घंटे में खाली कर देता है। पी क्यू आर मिलकर 28 टैंक के समय भरेंगे। ये भी सेम क्वेश्चन बता चुके हैं। तो नेक्स्ट दिन से जो भी क्वेश्चन होंगे, जो रिपीट क्वेश्चन होंगे उसको हम छांट के जो अलग होंगे उसी को आप बताएंगे, ठीक है। जो भी सेम क्वेश्चन हो जो हम बता चुके हैं उसको छोड़ दिया करेंगे। आप लोग 3 4 5 शिफ्ट बताए हैं, सब क्वेश्चन हो ही चुका है, ठीक है। ये भी हो चुका था। इसके बाद हम बोल देते हैं पी 2/7 भाग करता है 18 घंटे में, तो पी उसे कितना देर में पूरा करेगा, 2/7 भाग करता है 18 घंटे में, तो पी जो है पूरा भाग करेगा 18, 7 ऊपर 2 नीचे, यानी कि 63 दिन में करेगा। ये क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार क्यू जो है 5/9 भाग करता है 25 दिन में, 5/9 भाग करता है 25 दिन में, 25 25 तो क्यू हो गया 9 5 45 दिन में करेगा। पी क्यू दोनों 3 घंटे के लिए चलेगा, तो पी और क्यू ये कर रहा है 63, ये कर रहा है 45 दिन में। दोनों का एलसीएम लीजिएगा, वो निकलेगा टोटल वर्क, ठीक है। दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 7 गुने 9 गुने 5, तो इतना एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो 7 63, इसका क्षमता 5 और इसका क्षमता 7 आ जाएगा। तो दोनों मिलकर 3 घंटा चला, पी प्लस क्यू 7 5 12, 1 घंटे में 12 काम करते हैं, 3 घंटा में कितना काम कर देगा, 12 36 भर देगा। अब आर चालू हुआ, तो आर जो है 8 घंटे में उसको खाली कर दिया, 8 घंटे में 36 खाली किया, मतलब ये प्राप्त हुआ। 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 36/8, उसका क्षमता हुआ कैपेसिटी खाली करने वाला का, और टोटल है कितना 7 गुने 9 गुने 5, ये टैंक है, उसकी क्षमता से हम भाग दे दिए 36/8, 8 चल जाएगा ऊपर, 9 चौक 36, 4 दूना 8, 7 5 5 दूना 70, यानी कि जो खाली करने वाला आर है 70 घंटे में पूरा टैंक को खाली करता है। तो पी क्यू आर तीनों का हम जान गए, तो तीनों साथ में खोलेंगे कितना समय भरेगा ये खुद निकाल लीजिए अब, क्या कि हम बता चुके हैं बार बार क्या बताए एक ही चीज को, ठीक है। अब इसको हल करना है, बस देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 हो सकता है। इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1, गुने में 9 बचा बट्टे, देखिए भिन्न का घटाव करिए, 3 गुने एक्स 3x माइनस 1 हो जाएगा बट्टे में 3, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस एक्स बट्टे में 3, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 1 बट्टे में 3, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस एक्स बट्टे में 3। तो अब देखिए 3x माइनस 1, 3x प्लस 1 कट गया, ये देखिए दोनों एक ही चीज है, अगर माइनस इसमें से कॉमन लेते हैं हम, माइनस कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा ये,
इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, यानी वो माइनस रह गया, ये ध्यान रखना, एक माइनस रह गया यहाँ पे। अभी 9 है, अभी सब ऊपर चल जाएगा, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, सभी को मल्टीप्लाई करिए तो -729। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट। ये माइनस पर ध्यान देना था, ये x माइनस 3 है, ये 3 माइनस एक्स है, माइनस कॉमन लेंगे तब तो x माइनस 3 होता, कट के माइनस रह गया। इस पर न ध्यान दीजिएगा तो कुछ स्टूडेंट ये मार देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। इस लगभग सभी क्वेश्चन पर क्लियर ही आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए, ये सब क्लियर हो जाएगा और खुद बना लीजिएगा, ठीक है। माता की आयु का 3 गुना 3m, उसकी पुत्री की आयु का 5 गुना 5, मतलब डॉक्टर के 5 गुना से 29 वर्ष ये अधिक है, तो 29 में ऐड कर दिए, पिछला शिफ्ट में था क्वेश्चन इसी टाइप का। फिर आगे पुत्री का आयु का 2 गुना माता की आयु से 2 वर्ष कम है, पुत्री का जो 2 गुना है वो माता की आयु से 2 वर्ष कम है। फिर देखिए पुत्री का आयु का 2 गुना माता की आयु से 2 वर्ष कम है, ई जो है 2 वर्ष कम है, 2 इसमें क्या कर दिए और जोड़ दिए। ये बात आया समझ में। इसे हमें कैलकुलेट कर लेना है, ये बन गया इक्वेशन और m बराबर 2d + 1 और 3m बराबर 5d + 1। ये ध्यान रखना है किधर जोड़ना होगा किधर घटाना होगा, इक्वेशन बढ़िया से पढ़ के करिएगा। इसे हल करिए, m और d निकल जाएगा, दोनों का अंतर निकाल लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में है एक वेट ग्राइंडर का अंकित मूल्य 6500 रुपए है, उस पर 2 तरह के 5% और 4% का 2 क्रमिक छूटों पर बेचा गया है, उसका विक्रय मूल्य क्या है। 6500 रुपए है, 2 छूट, 5% का दिए तो 95/100 में बेचेंगे, फिर 4% का दिए 96/100 में बेचेंगे। इसे कैलकुलेट करिए, आ जाएगा 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 5 से काटेंगे 13 × 5 = 65, 5 से काटेंगे 20, ये 4 से काटेंगे 24, ये 4 से काटेंगे 5, 5 से कट का जाएगा 19, क्या बचा 13 गुने 19 गुने 24, 3 × 27, 4 × 7 = 88 का अंक 8 आना है, एक ही है, समझे। इस तरह बना के 5 सदस्य वाले परिवार का औसत वजन ज्ञात कीजिए, जिसके सदस्यों का औसत वजन 40, 49, 56, 75, 38 है। आसान है, सभी को जोड़ के 5 से भाग दीजिए। क्लियर। एक ये था और एक तरीका और बताए थे, एवरेज क्या है 50 के आसपास है, एवरेज को 50 मानिए। ये कितना कम है 10, तो माइनस में रखिए, दूसरा एक कम है माइनस में दीजिए, 56 6 अधिक है प्लस में लिखिए, 75 25 अधिक है प्लस में लिखिए, 38 - 18 लिखिए, जोड़िए 25 6 31, प्लस में 31 है और माइनस वाला 25 6 31 है, माइनस वाला कितना है 18 19 10 29, माइनस में 29 है। ये ठीक है, मतलब जो भी प्लस में उसको पता कर लिए और जो भी माइनस में है, 38 था ये 12 होगा, ठीक है, माइनस में 12 चल रहा है, तो 12 1 13 10 23, माइनस 23 होगा। कोई दिक्कत। तो कितना बचा प्लस में 8, 8 बच रहा है, कितने पर बांटना है 5 पर, 5 से और भाग दे दिए इसमें, यानी हर एक के हिस्से में 1.6 बढ़ाना है, 50 था तो 1.6 आ गया आंसर, ठीक है। अब देखिए एलसीएम एक गुणनखंड विधि से, इसको बता देते हैं, ऐसा क्वेश्चन न आया है बट कुछ नहीं है। 3 का पावर 3 है, 9 का पावर 2 है, 13 है। देखिए ये भी 3 का पावर 2 ही है, 3 ही है, मतलब गुणनखंड में 3 का पावर 3 क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 2, 3 3 9 पावर है 2 गुने 13, और तोड़िए 3 का पावर 4 हो जाएगा 2 गुने 2 होके, 4 3 7, 3 के पावर 7 गुने 13। सेकंड इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2, 3 3 9 2 18, 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 क्या जाएगा, सेकंड वाले को लिख रहे हैं 3 के पावर 4 गुने, एक बच गया 2, एक बच गया 13 का पावर 2, ये पहला है ये दूसरा है, तीसरा को देखिए यहीं से लिख रहे हैं, 3 के पावर 2 होता 3 3 9, 3 के पावर 2 का पावर 3, 3 के पावर 6 होगा ये, 3 के पावर 6, ये 13 का पावर 2, ठीक है, इसको लिख सकते हैं फिर 9, 18 का पावर 2 है तो 9 गुने 2 के पावर 2, क्या 9 गुने 2 के पावर 2, 9 का पावर भी 2 होगा, 2 का पावर भी 2 होगा, तो 9 होता है 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 के पावर 2, 3 के पावर 4 मिला, यहाँ 2 के पावर 2 मिला, ये दोनों जुट जाएगा 6 4 10, 3 के पावर 10 गुने 13 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2। अब इन तीनों को हमें एलसीएम देखना है, ठीक है। पहले गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कर देना है, इसलिए 9 को 18 को हम सब साइड किए, ठीक है। अब एलसीएम में क्या होता है, तीनों में कॉमन या किसी दो में कॉमन हो, सबसे अधिक होता है उसको लेना होता है, तीनों में 3 कॉमन है, सबसे अधिक 3 का पावर 10 है तो ले लिए 3 का पावर 10, उसके बाद देखिए 2 में 2 का पावर 2 है उसको ले लिए, 13 में 13 का पावर 2 है उसको ले लिए, बात समझ में आ गया होगा, बड़ा बड़ा सब ले लेना है, वही उसका क्या हो जाएगा एलसीएम। 21 नंबर, एक गोले की त्रिज्या 24 है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², बस आर को पुट कर देना है 24 आ जाएगा आंसर, पाई में ही रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, एक संख्या 180 दूसरी क्या होगा बताया हुआ क्वेश्चन है, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी 8 गुने 42 होगा 168 गुने फिर संख्या को मान लेते हैं 20, बस हल कर लीजिए, ठीक है। 225 और 4 का मध्य अनुपाती, ये भी बता ही दिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है, दो संख्या देकर मध्य अनुपाती पूछेगा, रूट अंडर ये भी कर देना है, रूट अंडर 225 गुने 4 कर देना है, फिर से 15 गुने 15 15 बाहर, ये 2 बाहर, 15 दूना 30, ठीक है। 12% पर 4% प्रति माह की ब्याज दर से 5 माह का साधारण ब्याज क्या होगा, 4% प्रति माह ले रहे हैं तो 5 माह में 5 चौक 20%,
तो 1200 है, इसका 20% निकाल दीजिए, हो गया 240। ठीक है, नेक्स्ट साइन थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस 1 बट्टा पी स्क्वायर प्लस 2 है। ये होता है लंब, नीचे वाला होता है कर्व। हमें बताना है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बट्टा कर्व। ठीक है, तो कर्ण क्या है पी स्क्वायर प्लस 2, तो नीचे क्लियर है पी स्क्वायर प्लस 1 ही आना है, जो कि एक ही में है। ऐसा ही आंसर मार के बढ़ जाना है। ठीक है, और 2 में रहा तो क्या हम आधार निकालते हैं। आधार बराबर क्या होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर घटे लंब स्क्वायर। तो कर्ण है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 1 का, इसको हल करिएगा तो आ जाएगा 2 पी। बात समझे। तो ऑप्शन सही लग रहा था, हम लोग का है पूरा हल करना। एक संख्या को 60% बढ़ाने पर 3560 प्राप्त होगा। संख्या क्या होगा, संख्या एक्स मानते हैं, 60% बढ़ा रहे हैं, यानी 160% हो रहा है। 160% क्या हो गया 3560। इसे कैलकुलेट करिए, एक्स निकल जाएगा। ठीक है, संख्या प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए पूजा हर्ष और मधुर, पूजा हर्ष और मधुर 112, 1120, 1320 और 1160 में निवेश करता है। वर्ष के अंत में इतना का लाभ होता है, तो मधुर का हिस्सा क्या होगा। इस रेशियो में निवेश करता है, टाइम पीरियड 1 वर्ष सेम है, टाइम पीरियड सेम हो तो लाभ का अनुपात निवेश के अनुपात के समान होता है। यानी इसी को हम रेशियो निकाल देते हैं। 4 से भाग देंगे 25 और 3 28, इसमें 25 और 8 33, 25 और 4 29, यानी इसी रेशियो में मेरा क्या होगा प्रॉफिट। इसी को आप बांट दीजिए 10,000 80 को आपस में। ठीक है, 29 का वैल्यू निकाल दीजिए, तीनों को जोड़ के इसके बराबर करना है, एक आएगा उसका निकाल देना है, तो मधुर का हिस्सा निकल गया। उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी पड़ता है 1 भुजा 9 है। घन का एक भुजा यदि ए हो तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी कि 6a स्क्वायर, तो 6 गुने 9 स्क्वायर हाँ गया ये। ठीक है, 29 सरल कीजिए, इसे बस हल करिए, गुना करके कैलकुलेट कर लीजिए, तो बार बार आया ही हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, एक्स गुने 6 स्क्वायर माइनस 9 एक्स, बस गुना करके कटकुट देना है। 6 स्क्वायर माइनस 6 18 प्लस 19 6 6 देखिए 12 स्क्वायर माइनस 9 एक्स और 19 माइनस 18 एक बच जाएगा, हो गया आंसर। चलते हैं शिफ्ट के लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, थोड़ा फास्ट में करा है, क्या है कि सेम क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। ठीक है, 52 किलोमीटर की दूरी तय करने में अनमोल को निखिल से 6 घंटे अधिक लगते हैं। 52 की दूरी तय करने में अनमोल द्वारा लिया गया समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अनमोल का चाल ए मानते हैं और निखिल का चाल एन मानते हैं। ठीक है, 52 बट्टा ए अनमोल द्वारा लिया गया समय, 52 बट्टा एन निखिल द्वारा लिया गया समय। अनमोल जो है निखिल से 6 घंटे अधिक ये ले रहा है, इसमें हम 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा बराबर एक इक्वेशन। सेकंड, यदि अनमोल अपनी चाल डबल कर दे 2a कर दिया तो उसे निखिल से 7 घंटे कम लगते हैं। तो निखिल का चाल वही है, अब ये जो है 7 घंटे कम लग रहा है, मतलब ये 7 घंटा कम है, इसमें या तो 7 जोड़िए या इसमें 7 घटा दीजिए, तभी इक्वेशन क्या हो गया बराबर। यहाँ से अनमोल का चाल पूछ रहा है, दोनों इक्वेशन को घटा के हल कर लीजिए। ठीक है, प्लस माइनस माइनस घट के खत्म, यहाँ से अनमोल निकल जाएगा, ये कट के आ जाएगा 26। तो 52 बट्टा ए माइनस 26 बट्टा ए, एलसीएम लेंगे ए, 52 घटे 26 7 6 13, देखिए 52 में से 26 गया, 26 बट्टा ए बराबर 13, 13 क्या आ गया ए क्या गया 2 प्रति घंटा क्या हो गया उसका चाल। समझ में आ गया होगा। पिछला शिफ्ट का जाकर आप लोग वीडियो देख लीजिए, ये सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।